माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे बताया था कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग रूल्स पढ़ चुके हैं 21 और 22, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो है हमारा रूल 23 एंड रूल 24। ये दो रूल की चर्चा मैं आपको आज करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा रूल है 23 एंड 24, ये बात आपको यहां पर दिख जाना चाहिए। 23 और 24 ये हमारा रूल्स है, और ये है वॉवेल साउंड आई का प्रोनाउंसिएशन। याद रखिएगा, किसका प्रोनाउंसिएशन है? वॉवेल साउंड आई का, कि आई को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है मैं आपको सिंपल तरीका से बताता हूं। अब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट बिल्कुल एकदम दीजिएगा, और इस क्या कहते हैं वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने से क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको एक दो क्लास आपको बेसिक का डाला है, फिर आपको मैंने 2-3 क्लास और बेसिक का मैं डालूंगा, जिसमें प्रोनाउंस के बारे में भी डालूंगा। तो वो सारे क्लासेस को आप कंटिन्यू कीजिए। एक छोटी से छोटी जो आपको कंफ्यूजन प्रॉब्लम होता है ना, वो सारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को मैं इस क्लास के द्वारा मैं आपको दूर कर दूंगा। तो अब तक आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सीरीज का जितना भी वीडियो आ चुका है उन सारे वीडियो को एक बार आप जरूर वॉच करके आइए। एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को एक एक करके बात पढ़िए, सारे वीडियो को एक एक करके वॉच कीजिए। आपका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको एक से एक बेहतरीन बना दूंगा, और आपको पूरा एक से एक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए चैनल पे लगातार बने रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना होगा। अगर जो मेरे बच्चे सीतामढ़ी एरिया से अगर आप सुन रहे हैं तो वो ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू रमाज इंग्लिश क्लासेस में आप कांटेक्ट कीजिए, वहां पर क्लास कीजिए। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, और उस पर संपर्क कीजिए, क्लास कीजिए, और अपने करियर को आगे बढ़ाइए। यहाँ क्लास दिया जाएगा भारत के टॉप लेवल का क्लास दिया जाएगा। वो क्लास दिया जाएगा जो इंडिया में कहीं यहाँ से पढ़कर कहीं भी जाएगा, इंडिया में विश्व के कोना में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी भी वर्ड में, ध्यान रखिएगा, आई आएगा, क्या आएगा? किसी भी वर्ड में आई आएगा। तो एक बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आएगा तो समझो ई है ही नहीं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ई अगर लास्ट में आएगा तो समझो उसमें ई दिया ही नहीं है। ऐसे दिमाग में रखो कि आप ऐसे आप मान कर चलो कि उसमें ई है ही नहीं। अब कहिएगा सर उसमें ई नहीं है तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, अगर वर्ड में आई आता है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है, या आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर देखिए ई है, और आई के बाद यहाँ पर देखिए क्या है? कॉन्सोनेंट। हमको आई चेक करना है। यहाँ देखो आई दिया है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, आई दिया है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, यहाँ भी आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट। तो सारे वर्ड में वही है। तो आई के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो वहां पर कहता है क्या? कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है। अब एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर उसके बाद क्या आ गया? ई आता है। तो आई को प्रोनाउंसिएशन हम कौन चीज से करेंगे? आई से करेंगे। और एक बात, ये रूल्स हम पहले ही बता चुके हैं कि अंत में ई रहता है तो उस ई को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो चलो एफ को क्या पढ़ेंगे? फ। अब आपको क्या है? आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई है, तो इस आई का उच्चारण आई होगा। तो आई, ठीक है? एफ में आ, फ में अ आ गया। फिर एक आपको फिर संधि विच्छेद हम आपको पढ़ा दे। फ में अ आ गया, उसमें आ गया, तो अ जोड़ आ बराबर होता है आ। तो यही आपको आ गया आ, फा। उनमें ई है तो ई आ गया। न को हम लोग क्या पढ़ेंगे? न, तो क्या बन जाएगा? फाइन। क्या बन जाएगा? फाइन। वैसे ही है, आर को पढ़ेंगे र। आई के बाद डी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है तो वो आ जाएगा आई, तो आई आ गया। डी को क्या पढ़ेंगे? ड, तो क्या बन जाएगा? राइट। वैसे ये है एल, एल को क्या पढ़िएगा? ल। आई है तो आई, तो आई। के को पढ़िएगा क, तो क्या बन जाएगा? लाइक। वैसे ये है डी को क्या पढ़िएगा? ड। आई को क्या पढ़िएगा? आई। एन को पढ़िएगा न, तो क्या पढ़िएगा? डाइन। क्या पढ़िएगा? डाइन। वैसे ये है एस को क्या पढ़िएगा? स। आई है तो आई हो जाएगा। टी को पढ़िएगा ट, तो क्या बन जाएगा? साइट।
वैसे ये एम को क्या पढ़िएगा म, आई के बाद के है तो ये हो जाएगा आई, और उसके बाद के को पढ़िएगा क, तो क्या बन जाएगा माइक। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़िएगा माई, एन को क्या पढ़िएगा न, तो क्या पढ़िएगा माइन। वैसे ये है यहाँ पर क्या पढ़िएगा बा हो जाएगा, ई हो जाएगा, के को पढ़िएगा क, तो क्या बन जाएगा बाइक। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी वर्ड में अगर आई आ जाता है, आई के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई, तो ई को तो पढ़ना नहीं है और आई का उच्चारण हो जाएगा आई का ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या आएगा आई ई आएगा, तो उस आई ई को ना उच्चारण हम लोग आई ही करेंगे। क्या करेंगे आई, जैसे यहां पर आई पढ़े है ना, वैसे ये यहां भी आई ही करेंगे। जैसे यहां पर देखो डी को क्या पढ़िएगा ड, और फिर यहां पर देखो आई और ई, जब ये आई आएगा तो क्या पढ़िएगा आई, तो देखो डाई, क्या पढ़िएगा डाई, देखिए क्या पढ़िएगा इसको डाई। वैसे ये देखो पी है तो इसको पढ़िएगा प, आई के बाद ई है तो पाई, क्या हो जाएगा पाई, क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो एल को क्या पढ़िएगा ल, आई ई को पढ़िएगा आई, तो क्या बन जाएगा लाई, क्या बन जाएगा लाई। वैसे ये टी को क्या पढ़िएगा ट, और आई ई को पढ़िएगा ई, तो क्या बन जाएगा टाई। तो ऐसे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आसान कौन बनाएगा आपके केवी सर। क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना रुकना नहीं चाहिए, और लगातार वीडियो को वॉच कीजिए, बने रहिए। निश्चित तौर पे आपकी अंग्रेजी मेरी जिम्मेवारी, बेहतरीन से बेहतरीन न बना दिया तो फिर कहना। तो इसीलिए क्या करना है, कंटिन्यू वॉच करना है, जुड़े रहना है, लगे रहना है, बेहतर से बेहतर बनाना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।